नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ न्यूज रिव्यूज। मैं दलजीत वजीर हाजिर हूँ अपने शो चिट चैट विद दलजीत वजीर में। व्यूअर्स, आज मेरे साथ शो में मौजूद हैं तजिंदर सिंह वजीर, मेंबर J&K किसान एडवाइजरी बोर्ड एंड प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर किसान काउंसिल। तजिंदर जी, आपका चिट चैट शो में स्वागत है। हाँ जी, बहुत बहुत अच्छा लगा। आपको J&K फ्लोरिकल्चर का किंग भी कहा जाता है। तजिंदर जी, आपको J&K फ्लोरिकल्चर का किंग भी कहा जाता है। आप इस फील्ड में कब और कैसे आए एंड आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, एक्सीडेंटली मैं इस फील्ड में आया हूँ और बचपन से ही इस फील्ड से जुड़ा हूँ। तो मेरे फादर एक बोर्ड रेनाउंड लैंडस्केपिस्ट हैं और इस प्रोग्राम में जुड़ा हूँ। सिर्फ फ्लावर्स की बहुत बड़ी मार्केट है, तो आप इस डिमांड को कैसे पूरा करते हैं? क्योंकि फ्लावर्स बहुत नाजुक होते हैं, आप इनको कैसे मेंटेन करते हैं? देखिए, इसको हम ऐसे मेंटेन करते हैं कि ये बड़ा पेरिशेबल काम है। हम अपने गांव में फूल ग्रो करते हैं और उसके जहाँ भी हमारे और हम वहाँ पे अपने फूलों को रखते हैं, ग्रो करते हैं। उनके लिए एक स्पेशलाइज हमें क्लाइमेट मेंटेन करना पड़ता है। तो उस क्लाइमेट के साथ हम इन फूलों को रखते हैं और अपना काम करते हैं। जी जी। तो क्या इसकी डिमांड को आप फुलफिल कर लेते हैं? देखिए, डिमांड को फुलफिल करने के लिए ऐसा है कि कुछ लूज फ्लावर्स की मार्केट यहाँ बहुत अच्छी है। तो जी वो हमारे लोग ग्रो करते हैं। तो वो मैं समझता हूँ कि जम्मू में 80% जो कभी कभी सीजन पे वो डिमांड पूरी हो जाती है। उसके अलावा बहुत बड़ी ओके। वैरायटी है। मेरे ख्याल से हमारे पास 200-300 किस्म के हमें कट फ्लावर चाहिए होते हैं। तो इतने बड़े फ्लावर्स यहाँ पैदा करना इतना मुश्किल सा काम है। मुमकिन नहीं है कि इतने फूल यहाँ पे पैदा हो सके, लेकिन फिर भी जो हो सकते हैं वो हम लोग और हमारे ग्रोअर मिलके हम वो पैदा करते हैं। तो आपको लगता है कि थोड़ी शॉर्टेज है यहाँ पे? शॉर्टेज नहीं कह सकते, लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनको पूरा यूटिलाइज किया जाए तो बहुत बड़ी यहाँ पे हम ग्रोइंग हम फ्लावर्स की कर सकते हैं। सर, इन फ्यूचर जम्मू में फ्लोरिकल्चर को आप कैसे सेटअप करेंगे? देखिए, अभी मैं उसी के सिलसिले में श्रीनगर जा रहा हूँ। हमारी जो अभी जो मौजूदा माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, बड़े मनोज सिन्हा जी, उन्होंने काफी इसमें इंटरेस्ट लिया हुआ है। अभी आपको आने वाले दिनों में जम्मू में एक म्यूजिकल फाउंटेन से बोर कैंप में भी एक गार्डन मिलेगा। उसके साथ साथ कमर्शियल फ्लोरिकल्चर को एक बहुत बड़ा थ्रस्ट यहाँ पे जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है वो देने जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स या जो हमारे यंगस्टर जो आना चाहते हैं इस फील्ड की तरफ, वो इस तरफ अट्रैक्ट होंगे और लोगों को ज्यादा अच्छा एक इनकम का सोर्स यहाँ पे मिलेगा। सर, कोरोना काल में आपने देखा है कि काफी यूथ एग्रीकल्चर की ओर अट्रैक्ट हुआ है और उन्होंने अच्छी प्रोग्रेस भी की है। आप किस तरह से यूथ को मोटिवेट करेंगे कि वो एग्रीकल्चर की ओर काम करके अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करें और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने की कोशिश करें? देखिए, इसमें बहुत सारे एवेन्यूज हैं कि अगर आप देखें, डेयरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसके साथ साथ आप देखें कि कोई भी जरूरत कुछ भी हो जाए, चाहे कोरोना काल हो चाहे कुछ भी हो, जो हमारा खाना है उसकी गति चलती रहती है। तो उसके लिए बहुत जी अच्छा है कि लोग इसकी तरफ आए, अपना डेयरी को या एग्रीकल्चर को एक अपना एंटरप्राइज माने। तो उसके लिए बहुत अच्छी स्कीम डेयरी के लिए भी चल रही है। अगर आपके पास 5 जानवर से 10 जानवर की को अगर आप बाहर से लाना चाहते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो सरकार उस पर 50% सब्सिडी आपको प्रोवाइड कर दी है। जी उसके बाद इतना सोचा गया है स्कीम में कि उस डेयरी फार्मर को अगर जनरेटर की भी जरूरत है, उसको भी सरकार फुलफिल करने के लिए कोशिश यहाँ पे कर रही है। प्रयास जारी हैं और आप देखें कि एग्री एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सारे एवेन्यूज हैं। आप कोल्ड स्टोरेज का भी यहाँ पे प्रोविजन सरकार दे रही है। उसके साथ साथ हॉर्टिकल्चर खित्ते को बहुत ज्यादा प्रमोट करने की बात यहाँ पे की जा रही है। तो अगर जी आपका कोई अचार बना, मेरी जो महिलाएं या जो मेरी बहनें ये प्रोग्राम सुन रही हैं, तो वो जी उसमें एक अच्छा एवेन्यू बना सकती हैं कि भाई वो प्रोसेसिंग की तरफ आ सकती हैं, फूड प्रोसेसिंग की तरफ, अचार मेकिंग की तरफ, पापड़ मेकिंग की तरफ। और उसके लिए आप देखें कि एक मैं आपको मिसाल देना चाहूँ, गजनसू में एक हमारा बहुत दूर एरिया है, वहां से महिलाएं आजकल पनीर बनाती हैं और वो जी पनीर जम्मू में बिकने के लिए होता है।
देखिए जी इंटरप्राइज में एक सोच है आपकी कि अगर आपने सोच लिया कि हमने कुछ करना है तो आप उसमें कामयाब हो सकते हैं, वरना तो हम ऐसे ही कहते रहते हैं कि नहीं जी सरकार, क्योंकि आप देखिए मैं एक प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूँ। जम्मू कश्मीर की आबादी हमारी 1 करोड़ 20 लाख है, तो यहाँ पे 4.5 लाख सरकारी मुलाजिम है, और जी 15 से 20 करोड़ आबादी यूपी और बिहार की है, तो वहाँ पे 7 लाख मुलाजिम है। ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे जो सरकारी नौकरियां में लोग हैं काफी ज्यादा हैं, तो उसको देखते हुए अब जी सरकार भी रिक्रूटमेंट कर रही है, और आने वाले दिनों में वही आदमी सक्सेस हो पाएगा जिसके पास अपने हाथ का हुनर होगा। बिल्कुल सर। सर आप किसान एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं और जे किसान काउंसिल प्रेसिडेंट भी हैं। सो सर आप हमें बताएं ये ऑर्गेनाइजेशन कब स्टार्ट हुई और ये किस तरह से किसानों के हितों के लिए काम कर रही है? देखिए ये बोर्ड कोशिश की थी सन 2012 में, जो हमारे माननीय उमर अब्दुल्ला साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने जी कोशिश करी थी कि किसानों के मुद्दे हैं उनको उठाने के लिए एक प्लेटफार्म होना चाहिए। उस प्लेटफार्म के तहत मैं उस समय से लेके आज तक जब भी कोई बोर्ड बना है वर्चुअली उन्होंने मेरे को उसमें मेंबर रखा है, और हम भी अपना टाइम तोड़ के लोगों की प्रॉब्लम्स को उजागर करते हैं। अब पिछले दिनों हमने डेयरी सेक्टर में बड़ी क्रांति लाई, उसके पीछे आप देखिए कि जो हमारा प्रिक्योरमेंट, जब हमारी यहाँ पे जम्मू में बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि भाई यहाँ पे जो हमारे लोग अनाज पैदा करते थे, चाहे वो गेहूं हो चाहे वो हमारी अ, चावल हो, उसके लिए बड़ी दिक्कत होती थी कि उसकी प्रिक्योरमेंट नहीं होती थी। तो हमारे प्रयासों से सरकार ने अब एफसीआई का कंडा हर एक गांव में, जम्मू प्रोविंस में और जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास 12-13 कंडे हैं जहाँ पे किसान जाके अपना गेहूं बेचते हैं, अपने चावल बेचते हैं, अपनी वो जो मुंजी लगाते हैं या पैडी जिसे आप कहते हो, धान की जो फसल है उसको वहाँ पे हमारे किसान बेचते हैं। तो उसके साथ साथ सरकार के हमने कोशिश करी कि भाई यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो बासमती की जम्मू के लिए मशहूर था, और बासमती यहाँ से आप बाहर नहीं भेज सकते थे, मतलब जम्मू में जो बासमती उगती थी उसको बाहर नहीं भेज सकते थे। किसान जी बोर्ड के प्रयासों से और हमारे प्रयासों से अब आप बासमती किसी भी कोने में जाके बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और हमारे पास तकरीबन तकरीबन 5 प्राइवेट प्लेयर्स आरसपुरा में काम कर रहे हैं, जो जहाँ की महक को बाहर ले जा रहे हैं, और लोगों को जी अच्छा मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, और बहुत सारा आगे सरकार सोच रही है कि भाई कैसे हम एग्रीकल्चर की तरफ यूथ को अट्रैक्ट करें। देखिए चैलेंजेस तो हर जगह हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी नौकरी है कि आपने जाना है सुबह काम करना है तो आपकी सिक्योर है। हाँ अनसिक्योर जरूर है, आपकी जो ये जी एग्रीकल्चर है वो चैलेंजिंग भी है कि हर दिन आपके लिए नया चैलेंज होता है कि आपने कल कैसे जाना है मार्केट में, मार्केट बंद है, दूध वाला हलवाई कहता है दूध ज्यादा है। तो उन सब चीजों को देखते हुए आपने अपने अगर आपने किसी चीज की ठान ली है तो आप वो काम कर सकते हैं। जी सर। सर जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए चाहे वो फ्लोरिकल्चर हो या एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ने किस तरह की स्कीम्स लॉन्च की हैं, इसके बारे में कुछ डिटेल्स में बताएंगे? देखिए अगर मैं स्कीम्स गिनाने लगूंगा तो हमारे पास 100 से ज्यादा स्कीम्स हैं, तो टाइम फ्रेम बड़ा कम है। मैं सिर्फ आपको बताना चाहूंगा कि जो भी हमारे किसान इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, अगर हमारी जी बहनें सुन रही हैं, बहुत अच्छी पॉलिसीज है। अभी सरकार जी ने एक स्कीम निकाली है पर्टिकुलरली फॉर वुमेन्स के लिए कि अगर आपकी उम्र 18 साल से 35 साल है, ओके तो आप अपना कोई इंटरप्राइज शुरू करना चाहते हैं तो आपको 5 लाख रुपए तक इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा। ठीक है जी। और 10% जी सरकार उसमें वो भी देगी, अपना मार्जिन मनी भी देगी। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर में अगर आपको कोई मशीनरी चाहिए, वो मशीनरी लेने के लिए 40% से लेके 80% तक सब्सिडीज है। आप अगर देख लें कि 80% तक वो सब्सिडीज है। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको कोई मशीन की जरूरत है तो आप जाके वो मशीनरी वहां से ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप एक ग्रुप बना लेते हैं 10 से 12 बंदे इकट्ठे हो जाते हैं कि हम जी मशीनरी लेंगे, वो मशीनरी को अवेल करने के लिए आपको 80% तक फार्म मशीनरी बैंक आप स्टेब्लिश कर सकते हैं। जी मशरूम फार्म के लिए हमारी सरकार 75,000 रुपया कमरे के लिए दे रही है। उसके जी बाद बड़े सारे एवेन्यूज हैं कि अगर आपने कहीं बाहर ट्रेनिंग के लिए जाना है उसमें भी सरकार 1,000 रुपये पर डे देती है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे एक ट्रेंड चला हुआ होता था कि भाई नहीं जी हम कहाँ पे करें, हमें पता ही नहीं है, तो स्किल डेवलपमेंट के लिए कृषि विज्ञान केंद्र आरएसपुरा प्रोग्राम चलाता है। अगर आपको भी जी एग्रीकल्चर का काम करना है तो आप स्किल सीखने के लिए वो आप कर सकते हो।
डेयरी के लिए मैंने पहले भी बताया कि अगर आप 5 दुधार पशु बाहर से लाना चाहते हैं तो 40,000 रुपया आपको एक पशु पे सब्सिडी है। डेयरी का काम करना चाहते हैं, अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो 2 लाख रुपए आपको सब्सिडी मिल जाती है। लेकिन ये सारी चीजें फेस वाइज हैं कि भाई आपने जाना है, फॉर्म फिल करना है, सरपंच पंच साहिबान की मोहर लगानी है और जाके वहां पे काम करना है, सर जाके वहां इसके फॉर्म। लिए सर इसके लिए टाइम भी काफी चाहिए, क्योंकि टाइम तो लगता है इन चीजों में, ये सारा प्रोसीजर। प्रोसीजर है 2-3 महीने में आपका नंबर आ जाता है, मगर अगर आप करना चाहते, अगर आप रियल सेंस में करना चाहते हो। अगर जी आप सिर्फ ये चाहते हो कि भाई हम काम करें और हमें वो कोई आए और हमें बेनिफिट दे दे, वो ऐसा नहीं है आजकल चलने वाला। और दूसरा, मैं जी आपके माध्यम जितने भी गांव में सरपंच और पंचिस बने हैं कि हमारा जो कंसंट्रेशन रहती है वो ज्यादा रहती है रूरल डेवलपमेंट की तरफ। तो कल ओके ही सरकार गुरु ने एक ऑर्डर भी निकालना पड़ा कि अब कोई भी पार्टिसिपेशन गांव में काम होगा तो जी सरपंच और जो पंच सहित पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उस प्रोसेस में। मैं ओके आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि भाई लोगों की सेवा करने का मौका उनको मिला है, तो वो जी सिर्फ वीडियो ब्लॉग तक की सेवा ना करें कि एग्रीकल्चर में भी जाएं, एनिमल हस्बेंड्री में भी जाएं और लोगों का काम कराएं, जो जी लोगों की मुश्किलें हैं उसको उजाला करें। ठीक है सर। सर किसान क्रेडिट कार्ड को हासिल करने के लिए तो क्या क्या फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं जिससे किसान क्रेडिट लेने में सुविधा हो सके, क्योंकि आपको पता ही है कि गवर्नमेंट ऑफिस में चक्कर काटने के बाद ये काम होता है, वो भी बड़ी मुश्किल ऐसा से। नहीं है मैडम, मैं बताऊं आपको जो बात आप कर रहे हैं ना जी कि अब माना नहीं रहा कि भाई आपने चक्कर, आपकी कागज पूरे होने चाहिए। बड़ी सारी प्रॉब्लम है यहाँ पे, हमारी फैमिली में बड़े सारे ये है कि हमारे यहाँ पे फैमिली के डिवाइडेशन नहीं है, तो वो जी नाम नहीं होती जमीन, और हमारा कल्चर इस तरह का है कि हम बहुत ज्यादा उस पर रहते हैं कि नहीं जी जमीन। तो हम आपके माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि अगर आप नहीं नाम करना चाहते ना करें, कम से कम गिरदावरी तो उनके नाम लगा दें बच्चों। जी टारगेट अब है, टारगेट है सरकार के पास कि 100% कवरेज करनी है। तो मैं जी आपको ये बात दावे से कहता हूँ कि एग्रीकल्चर के अफसर खुद जाते हैं गांव गांव में कि बताएं ओके कि आपने किस बनाना है। अगर आपने केसीसी बनाना ही है तो एक लाइव एग्जांपल आपकी भी है कि जब केसीसी की जरूरत पड़ती है तो किसान कितनी एक जरूरी हो, तो एक अपने आप ही उसको प्रोवाइड हो जाता है कि भाई उसके पास उसकी नकल होनी चाहिए जमीन की, जी उसका एक प्लान हो, सब्जी ग्रो करनी है उसने, मतलब फ्रूट प्लांट लगाने हैं, या उसने पैडी लगानी है, या उसने धान की फसल लगानी है या कनक की फसल लगानी है, तो उसके तहत एक कैलकुलेशन बैंक में भी की हुई, बैंक में करी होती है। तो जी बैंक वाले तो आके तो वो आराम से उसको कर लेते हैं, कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ लेकिन ये होता है, ये हमने भी बड़ी बार देखा है कि बैंक वाले इतने इजीली लोन नहीं देते। जी सर, यही पहले चीज मैं पूछना चाहती हूँ। देखिए उसमें ऐसा है ना कि बैंक वाले क्रेडिट रेटिंग चेक करते हैं कि बंदे की क्रेडिट रेटिंग कैसी है, प्लस जी आपकी बैंक में प्रेजेंटेशन कैसी है। अगर आप बैंक से ओके लोन लेने जा रहे हैं तो आप वहां पे आप कह रहे हैं जम्मू का सबसे गरीब आदमी मेरे को लोन दो, बैंक लोन नहीं देगा। बैंक ओके आपको लोन देगा कोई काम करने के लिए। बैंक ये जी देखेगा कि आपका प्लान क्या है, आपने इस पैसे को कहाँ यूटिलाइज करना है। तो मैं जी समझता हूँ कि अगर आपका वो प्लान सही है, उसके बाद भी अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो वो जम्मू में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर के पास अपना बताए उसको। तो मैं दावे से ये बात कह रहा हूँ कि एक हफ्ते में उसका उजाला हो जाएगा। अगर नहीं भी आती तो ओ, हमारा नंबर आप कर सकते हो 7889686447 से, 7889686447। तो इस नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हो और अपने प्रॉब्लम बता सकते हो कि अगर आपको बैंक बिल्कुल ही कॉपरेट नहीं कर रहा, आपके कागजात पूरे होने के बावजूद भी बैंक आपको लोन नहीं दे रहा, तो उसमें हम केसीसी में लोन नहीं दे रहा, तो उसमें हम जो हमारे चीफ एग्रीकल्चर अफसर साहिबान है या हमारे डायरेक्टर साहिबान है उनको, उनकी कोशिश से हम आपका ये काम करवाएंगे। हर हेल्प मिल जाएगी ये यहाँ से। देखिए हम हेल्प के लिए तो बैठे हैं, हमारा एक पैशन है कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर खित्ते की तरफ बहुत बड़ी एक क्रांति आनी चाहिए। तो जी उसी को करने के लिए हम यहाँ पे किसानों के लिए 24/7 समर्पित। ओके सर, 370 टूटने के बाद एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर क्या नए लॉ बने हैं, इसकी आपको नॉलेज तो होगी, सो प्लीज हमारे व्यूवर्स को बताएं।
देखिए, एक बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे जम्मू में कि हमारे पास जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कम होती जा रही है। जी सारा एरिया हमारा, जी हमने बड़ी एजुटेशन भी करी, रिंग रोड में चला गया, हमने देखा वे एक एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है। जी और एक ट्रेंड किया था हमारा कि हमने मतलब बड़े बड़े कॉलोनाइज यहाँ पे लोग आ गए थे, जी जिन्होंने कॉलोनी डेवलप कर ली और जमीन बेच खबरों का काम धंधा शुरू कर दिए। उसको कम करने के लिए, शायद मैं ठीक हूँ या नहीं ठीक हूँ, सरकार ने कोशिश करी है कि भाई अब 1 कनाल से नीचे आप एग्रीकल्चर लैंड सेल नहीं कर सकते। ओके अगर आपकी जमीन 1 कनाल है तो 1 कनाल से नीचे, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि अगर किसी में कोई प्रॉब्लम है तो वो जमीन अपनी सेल नहीं कर सकता। जमीन उसकी एक प्रॉपर्टी है, वो कैसे भी उसको यूटिलाइज कर सकता है। लेकिन सरकार ने ये बताया कि भाई अगर एग्रीकल्चर लैंड और कुछ कास्ट को शायद बैंड किया है कि वो जमीनें नहीं ले सकते, ताकि सरकार की ये मंशा है कि हम मतलब ये जो जमीनों की जो सेल और परचेज है, धांधली हो रही है, बड़ी बड़ी कॉलोनियां बन रही हैं, उसको काबू करने के लिए। लेकिन कहाँ वो हो रही है, सब कुछ हो ही रहा है, आप देख ही रहे कि जमीनें बिक रही हैं, लोग मकान भी बना रहे हैं। और गांव में एक ट्रेंड मैं बताऊंगा कि मैं आपके माध्यम से बताऊंगा कि गांव वाले थोड़ा वर्टिकल की तरफ सोचें। जो हम सोचते कि अगर एग्रीकल्चर लैंड बिल्कुल ही नहीं रहेगी, इन्वायरमेंट भी हमारा खराब होगा और हमें बड़ी दिक्कत आने वाले सालों में आ सकती है। अगर उनको मकान बनाने हैं तो वर्टिकल की तरफ सोचें कि भाई कैसे वो वर्टिकली अपना एक प्लेस बना सकते सर, अगर कोई किसान थोड़ी सी जगह बेचता है तो हैं। आगे रजिस्ट्री नहीं होती, बहुत सारी अड़चनें पैदा होती हैं, ऐसा क्यों? देखिए क्योंकि वो तो मजबूरी में ही कोई बेचेगा। देखिए मैडम, वो तो लॉ पे है। वो जिन्होंने लॉ मेकर बनाए हैं, अपने एमएलए बनाए हैं, जज, ये लोग जो बनाए हैं, वो उनको चाहिए कि उनसे बात करें। जाकर जी उनको लॉ दीन है तो वो आज बड़ी पॉपुलर, उनके पास गवर्नमेंट है, उनसे बात करनी चाहिए। बीडीसीज जी हैं, डीडी हैं, तो वो एक रेजोल्यूशन लाएं कि भाई क्या इसमें ठीक है और क्या गलत है। जी जी। सर, जेकेयूटी गवर्नमेंट से आप किस तरह की हेल्प चाहेंगे कि वो प्राइवेट सेक्टर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट अप करने के लिए कदम उठाए? देखिए 80% एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट होता है, मतलब 80% जी लोग इससे डायरेक्टली ना डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो मैं जी चाहूंगा कि जब बजट सरकार प्लान करती है तो उसमें तकरीबन उसको उतना ही शेयर मिलना चाहिए जितना, क्योंकि हमारा ये हो जाता है कि जब हम बात करते हैं ना 80% तो उसमें ज्यादातर आ जाता है सड़कें, पुल, बिजली के खंभे, ये वो सब कुछ आ जाता है। तो हम जी चाहते हैं कि भाई ये चीजें कम करके सरकार कम से कम एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ ध्यान दे। अगर हमें सब्सिडी जी 40% मिलती है, 80% मिलनी चाहिए। अगर दूध का एक बहुत बड़ी परेशानी है कि दूध में सरकार ने एक हमारी ऐसे ही एक कैपिंग लगा दी है कि भाई दूध का रेट फिक्स करने में सीएपीडी डिपार्टमेंट आएगा, पूरे जी भारतवर्ष में कहीं नहीं। तो 370 अगर हट गया तो इस कैपिंग को भी खत्म करें कि भाई अगर हमें अच्छा दूध चाहिए तो जी अच्छा दूध दे के हमें रेट दे। फिर आप कहते हैं कि किसान दूध में पानी डालता है, तो अगर वो पानी नहीं डालता तो कैसे वो अपना गुजारा करेगा, कैसे वो वायबिलिटी निकालेगा। हम तो डेली लोगों से बात करते हैं या उनसे देखते हैं कि भाई अगर वो 50 रुपए भी दूध बेचे तो उसको कम है, जो आज के सिस्टम के हिसाब से। तो इन सब चीजों के लिए सरकार को देखना चाहिए, वो कैपिंग हटानी चाहिए। इसके बाद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जेन्युइन सी बात है कि बहुत जब मजबूर हो जाता है किसान तब जाके वो जमीन बेचता है। उसका जी जेन्युइनिटी सर का केस जी एक कमेटी बनानी चाहिए। अगर वाकई किसी के पास और कोई सोर्स नहीं है, जी उसकी बेटी की शादी है या कोई उसको कोई भी दिक्कत रीजन है, हो सकता है। बीमारी है, तो उस केस में उसको रिलैक्स करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ा जरूरी है कि कॉलोनाइजरों को भी नकेल कसनी चाहिए। जी 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 बड़ी अच्छी मैं बात बता रहा हूँ, कॉलोनाइजरों को भी इसमें बैन करना चाहिए। उसके बाद एवेन्यूज नए नए खोलने चाहिए। मैं कहता हूँ इंटरेस्ट फ्री लोन देने चाहिए, जिससे जी फार्मर एंटरप्राइज अगर डेवलप करता है। और गाँव में क्योंकि एक हमारे सरदारों के पास एक होती थी कि भाई हमारे पास एक ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री थी पहले, अब वो बिल्कुल जी खत्म हो चुकी। तो बिल्कुल उसको सर। रिवाइव के लिए भी सरकार को जो रूरल एरिया में थोड़ा कदम लेना चाहिए। अगर सरकार 2 लाख रुपए सब्सिडी दे रही है उस पे, छोटे हाथी पे, छोटे ट्रक पे, तो बड़े ट्रक पे सब्सिडी देनी चाहिए। गाँव में अगर कोई बंदा रहता है, अगर वो कोई जी गाड़ी डालना चाहता है, उसको मैं कहता हूँ इंटरेस्ट फ्री मिल जानी चाहिए गाड़ी।
सरकार उसका इंटरेस्ट पे करे, प्रिंसिपल वो खुद पे कर लेंगे। तो इस किस्म की स्कीम है, और मार्केटिंग के लिए जितना भी सरकार कर सके तो वो सरकार को करना चाहिए। तो मैं लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि लोग बड़े दिल से आगे हैं काम करने के लिए, और आपका सर भी बड़े आप तो शुक्रिया। सर आप तो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट फ्री करे सब कुछ, मतलब इंटरेस्ट ना ले। गवर्नमेंट के खजाने खुद खाली पड़े हैं तो वो कैसे हेल्प करेगी? ऐसा नहीं है कि जाने खाली पड़े हैं तो अब तो फिर यूसी 370 किस लिए बनाया? हमें टूटा तोड़ा था ना हमारा 370, जी हमें यूटी के अंदर कर दिया, हमारे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, तो खजाने तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भरे हुए हैं। तो अगर आप मतलब हमारा कुछ भला करना चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसको करना चाहिए। खजाने, और कितनी सी आबादी है कि अगर आप देखें कि भाई अगर एक हमारा नौजवान गांव से उठता है, वो 20 लाख रुपए का ट्रक डालता है, जी 20,000 रुपये तो उसका प्रिंसिपल तो वो पे करेगा खुद। तो हम चाहते हैं कि भाई ये कि इसका जो ये करे, उसका इंटरेस्ट सरकार बेयर करे ना, तब जाके हम कहेंगे कि जो ट्रांसपोर्टरों को फायदा है। कि भाई वरना तो ये इंडस्ट्री तो खत्म हो चुकी है, बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर आ गए, बड़ी बड़ी मेल्स, बड़ा बड़ा वो फ्लीट लेके काम करने वाले लोग आ गए हैं, तो उस वजह से इस इंडस्ट्री को एक रिवाइवल मिलेगा। जी सर। सर दिल्ली सिंगू बॉर्डर टिकरी बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन चल रहा है, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, दिल्ली बॉर्डर पे आंदोलन चल रहा है तो वो बेचारे बड़े हार्ड काम कर रहे हैं, और पंजाब के किसान सक्सेस भी हुए हैं। और देखा है जी गन्ने का रेट बढ़वा दिया अपना, आपने देखा या सुना होगा। जी तो वो एक चल रही है मुहिम, मोर्चे चलते रहते हैं, मुहिमें चलती रहती हैं, तो कभी ना कभी उस पर भी वो कामयाब हो जाएंगे। और जहां तक मैं समझता हूँ कि कुछ लाज समझने की जरूरत है। अगर आपको जी लाज की पूरी जानकारी हो जाए तो मैं समझता हूँ कि उसको अपने अपने नजरिए से देखने की जरूरत है। हम किसी बिल्कुल कानून, सर। कोई जब कानून तक किसी की, हमें जी बोलिए। जब तक हमें खुद नॉलेज नहीं होगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि लॉज क्या है? उल्टा ये बस। पंजाब में बहुत सारा मतलब बहुत सारा जो ट्रेड है पंजाब में, वो उस पर जी भी डिपेंड है कि वो आड़ती सिस्टम भी है पंजाब में। जी बाकी जे में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जे में तो छोटे किसान है, हमें सेल्फ सफिशिएंट भी नहीं है। हमारा अभी जी भी 60% चावल पंजाब से ही आता है। तो ऐसा है कि चैलेंजिंग है, बड़ा एक मुश्किल सा जॉब है, किसानी करना कोई आसान जॉब नहीं है। अगर आप देखें इस जी तपती धूप में जब किसान अपना ये धान की फसल लगाता है, तो उसको पूरा दिन ऐसे अपनी कमर टेढ़ी करके काम करना पड़ता है। बिल्कुल सर। जब उसकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है तब वो अपनी धान की फसल लगा सकता है, वरना लगा नहीं पाता। अपना खून पसीना एक करता है वो तो। जी जी जी। तेजिंदर जी, आपसे काफी कुछ हमारे व्यूवर्स को सुनने को मिला। सो बिफोर कंक्लूजन, आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देंगे? देखिए, जो भी लोग मेरे इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, और जी आपका जो चैनल है इंटरव्यू में, उसके माध्यम से आपको ये मैसेज देना चाहूंगा कि लोग अपना काम करने के लिए अगर उनका एक उत्साह बना है तो उसमें आगे आए। कोई भी उनके पास आइडिया है तो मैं चाहूंगा कि वो आगे आए, और आप जैसे जो चैनल के लोग हैं या हम जैसे लोग हैं, या जे के एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट वुमेन्स के लिए भी खुल चुका है, लोग आगे जी आए काम करें। कुछ जवान अगर आगे आएंगे काम करेंगे तो मैं लगता हूँ अ, मतलब इस देश की बहबूदी होगी। लेकिन वो मन बना के आगे आए, वो काम करें, बशर्ते कि वो देखते रहें कि उनको सरकारी जॉब मिलेगी। जो लोग तो बड़े पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट की है, डॉक्टर है, इंजीनियर्स हैं, उनको तो जॉब मिलनी चाहिए, बड़ी जरूरी बात है। लेकिन जो लोग हमारी तरह बीच में इंटरमीडिएट टाइप है, वो अपना इंटरप्राइज डेवलप करें। जब वो अपना इंटरप्राइज डेवलप करेंगे तो एक उनका नाम बनेगा, एक फेम बनेगा, उसके साथ साथ उनको एक अच्छा रोजगार करने को मिलेगा। वो सरकारें देखिए, कोई 100% कोई भी सरकार आपको ना बोलेंगे कि आप घर में बैठे हो, सरकार आएगी तो आपको खाना देगी, वो कोई नहीं देगा। इस बिल्कुल कोरोना सर। काल में कि भाई जो लोग सक्षम थे, जो लोगों अपना काम करना जानते थे, उन लोगों ने मेहनत करी, तो काम किया, खाना भी पैदा किया, काम बनाया। कि सरकार के लिए खाना देना बड़ी मुश्किल सी बात है। अगर वो लोग आगे आके काम करना चाहे तो उनको राह
मिल जाएगी। और आप जैसे चैनल के माध्यम से मैं चाहूंगा कि आप अब एक ये स्टूडियो प्रोग्राम से बाहर निकलें, अच्छी जी। अच्छी स्टोरीज जो आपके वुमेन एम्पावरमेंट की स्टोरीज करें, नौजवानों की स्टोरी करें, ताकि आपके चैनल से लोगों को और कुछ सीखने को मिले। जी सर, बिल्कुल। सर, अपना प्रीशियस टाइम चिट चैट शो को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी, सत श्री अकाल। व्यूअर्स, चिट चैट शो में आज बस इतना ही। मिलेंगे जल्दी ही किसी नई पर्सनालिटी से विद आवर शो चिट चैट विद दलजीत वजीर। देखते रहिए न्यूज रिव्यूज। जय हिंद, जय भारत। स्टे होम, स्टे सेफ।